नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर आपको बताने के लिए 5 बजने तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर राजधानी के गोदवारा में एक फोम फैक्ट्री में आग लग गई है। दुखद पहलू ये कि 2 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात है, मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। खमतराई थाना क्षेत्र लगता है जहां यह घटना घटी। तो रायपुर से बड़ी खबर, गोदवारा में एक फोम फैक्ट्री में आग लगी जिसमें 2 महिला चपेट में आकर उनकी मृत्यु हुई है। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। खमतराई थाना क्षेत्र है जहां घटना घटी है। धुएं का गुबार दूर तक दिख रहा है। फोम में वैसे भी आग लगने के बाद में स्थिति भयावह होती है। और इस वक्त क्या अपडेट है, हमारे सहयोगी तहसीन जैदी से जुड़ते हैं। तहसीन, बताएं, ये तस्वीरें बड़ी खौफनाक सी दिख रही हैं, क्या स्थिति वहां है? क्या आग पर काबू पाने को लेकर प्रयास पर्याप्त हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है एक गद्दा फैक्ट्री है जिसमें स्लीप प्रो गद्दा फैक्ट्री के नाम से इसकी संचालित हो रही थी। यहाँ पे ये आग लगी है, गोंदवारा इलाके में यहाँ पे आग लगी है। और ये आप देख सकते हैं कि आग किस तरीके से फैल रही है, क्योंकि हवा जो है काफ़ी तेज़ है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि महिलाएं जो हैं जो निकल नहीं पाई, वो उनकी जल के यहाँ पे मौत हो गई है। अभी यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे मौके पहुँचे हैं। और आप जिस तरीके से हमारे दर्शक देख सकते हैं कि अभी एक ही गाड़ी जो है दमकल की जो है वो यहाँ पहुँची है और अभी बाकी गाड़ियों को बुलाया गया है। और ये जो है बीच बस्ती में है, हालांकि इससे दूर दूर जो है वो घर हैं, लेकिन इसमें अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़े रहना काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हवा है वो अपना रुख बदल रही है और उसकी वजह से जो है दमकल कर्मियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आग बुझाने के लिए, क्योंकि हवा जो है। तहसीन, क्या यहाँ पर कोई अंदर और फंसा हुआ, इस तरह की कोई जानकारी तो नहीं? कितने लोग भीतर थे, सब बाहर आ चुके हैं? देखिए, अभी यहाँ पे जिस तरीके से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँचे हैं, जो एसडीएम है प्रशासन के, वो भी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हम एडिशनल एसपी शहर से बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी मौके पे पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोग अंदर थे, अभी कितने लोग को बाहर निकाला गया है और अभी क्या स्थिति है? थाना खमतराई एरिया के बसंत विहार कॉलोनी में एक गद्दे की फैक्ट्री में आग लगी है। यहाँ पर 7 मजदूर काम कर रहे थे। 5 लोग जो पुरुष हैं वो तो निकलने में कामयाब रहे। महिलाएं दूसरे गेट की तरफ भागी थी और अचानक आग बढ़ गई, इसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाए। उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी संभवतः मौत हो गई है। इसमें अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे हवा का रुख जो है काफ़ी बदल रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे दमकल कर्मियों की काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हवा बार बार चेंज हो रहा है, दिशा बदल रही है, इसके कारण दूसरे ओर से हवा चलती है तो आग दूसरी तरफ बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हमारी टीम लगी हुई है और लगातार कार्रवाई जारी है। ये थे रायपुर शहर एसपी लखन पटले जी। आप एक बार हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो आग है वो तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि अंदर के देख सकते हैं कि ये जो धुआं है, काला धुआं, क्योंकि अंदर काफ़ी मटेरियल यहाँ पे रखा था। ख़ास तौर से जो स्लीप वेल गद्दे थे वो अंदर रखे हुए थे और उसमें ये आग लगी है। और अभी तक ये जो जानकारी मिली है, इस बात की पुष्टि हुई है कि 2 महिलाएँ जो अंदर से निकल नहीं पाई, क्योंकि 7 मजदूर इसमें काम कर रहे थे और वो उनमें से 2 महिलाएं जो हैं वो उनकी अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई है। यहाँ पे कैमरामैन उनको बोलना चाहेंगे, ये जो दिखाए पूरा ये नज़ारा, ये जो धुएं का गुबार है, ये पूरी जो है यहाँ पे ये बस्ती है और इसकी वजह से ये जो हवा जो चल रही है ये इसकी वजह से धुएं की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी अफरा तफरी है। और लोग जो हैं, जिस इलाके में आप खड़े हैं गोंदवारा, जहां से आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप बता रहे हैं कि हवा का रुख भी बदल रहा है और ये आग और भीषण हो रही है। क्या एकदम सटा हुआ कोई और बिल्डिंग या कोई ऐसा प्रतिष्ठान जिसको खतरा हो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से, हालांकि अभी ये जो खाली प्लॉट है ये दिखाना चाहेंगे। पहले ये जो इलाका है पूरा खाली है,
इसके बाद ये जो इलाका है इसके बाएं ओर यहाँ पे देख सकते हैं पूरा खाली है, लेकिन है आसपास दूर जो फैक्ट्रियां हैं और जो रिहाइश इलाका भी है। और अभी हालांकि ऐसा कोई ख़तरा यहाँ पे नहीं आ रहा कि किसी और संस्थान या किसी फैक्ट्री को नुकसान हो। एक बार ये देखिए जिस तरीके से ये काला धुआं जो है, ये फैक्ट्री कर्मचारियों को, ये जो दमकल के कर्मी हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि धुआं जो है वो आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो शटर है इस फैक्ट्री का वो पूरी तरह से जलकर नीचे गिर गया है और आग जो है वो पूरी बाहर यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा सकती है। तहसील अगर हो सके तो जो फायर फाइटर्स टीम को लीड कर रहे हैं उनसे अगर संभव हो, हालांकि इस समय बेहद अफरा तफरी का वक्त है और ये भपका छूट रहा अंदर से, भीषण आग का हम कह सकते हैं पूरा आग का गोला बाहर तक आता दिख रहा है। अगर आप उनसे बात कर सकें कि क्या इसमें वक्त लग सकता है, क्या स्ट्रेटेजी है, तो आप बात कर सकते हैं, वरना इस समय जो नजारा है, जो भयावह स्थिति है, वो हम दर्शकों को लाइव ही दिखा रहे हैं। समझा जा सकता है कि अंदर जो मैट्रेस बनाने का काम होता था, बहुत सा ज्वलनशील पदार्थ अंदर है और इस समय भीषण गर्मी का दौर है और इसी वजह से यहां आग इतना विकराल रूप ले चुकी है। हो सके तो बात कर सकें। जी देखिए, यहाँ पे ये जिस तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि दमकल कर्मी जो हैं खुद आग बुझाने में काफ़ी बिजी हैं और काफ़ी जो है, क्योंकि अभी दूसरी गाड़ियाँ भी अभी यहाँ पे आ रही हैं दमकल की, और आप देख सकते हैं कितनी मशक्क़त वो कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जो पांचों जो दमकल कर्मी हैं वो आग बुझाने की कोशिश अभी लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आग काफ़ी भयावह रूप ले उसने इतना भयावह रूप लिया है कि जो लोहे के जो शटर थे वो तक उसमें जल के गिर गए हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो आग जो है, क्योंकि हवा जो है वो पल पल जो है बदल रही है, रुख अपना बदल रही है, उसकी वजह से जो आग जो है वो चारों तरफ फैल रही है। उसकी वजह से जो दोनों तरफ जो शटर हैं वो गिर के यहाँ पे गिर चुके हैं और अभी दमकल कर्मी यहाँ पे आग बुझाने में मशक्क़त में जुटे हुए हैं। और लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दुखद घटना इस पूरी घटना में ये है कि ये इसमें दो महिलाएं जो काम कर रही थी वो जो हैं वो इसमें जल के ख़त्म हो गई हैं। उनके जो अस्पताल ले जाया जा रहा था उसमें उनकी मौत हो गई है और अभी उनका नाम क्या था इस बात का भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पब्लिक देखिए, ये जो नज़ारा है पूरा, ये जहां तहसीन क्या यहाँ इस फैक्ट्री के मालिक पहुंचे हुए हैं, प्रबंधन से जुड़े लोग पहुंचे, वो बता पा रहे हैं क्या और किस वजह से आग की शुरुआत हुई? जी यहाँ पे अभी जी देखिए, अभी इसमें आग लगने के कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन के जो लोग हैं वो यहाँ ज़रूर मौजूद हैं और उनसे आला अधिकारी भी फिलहाल बात कर रहे हैं कि अभी कैसे यहाँ आग लगी थी, क्या था। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निगम कमिश्नर जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, एसडीएम एडीएम समेत जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी यहाँ पे इस बात की कोशिश पहले की जा रही है कि आग पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी तक जो दमकल की एक ही गाड़ी आई है, अभी दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो अभी तत्काल बुलाई गई हैं। प्राइवेट जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो उनको भी बुलवाया गया है अभी यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी जो पानी है वो अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ है और दूसरी गाड़ियाँ भी यहाँ पे आने का वेट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सघन इलाका है। जो रास्ता है बीच में वो काफ़ी जो कह सकते हैं कि सकरा है, तो गाड़ियाँ आने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी मशक्क़त यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने में यहाँ पे अभी फ़िलहाल कर रहे हैं मशक्क़त, और अभी दमकल की और गाड़ियां जो हैं यहाँ पे बुलाई जा रही है। लेकिन इस इलाके के बारे में भी जरूर दर्शकों को बताएं, गोंदवारा जहां ये फोम फैक्ट्री स्थापित है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। कुल मिलाकर 7 कर्मचारी थे, 5 पुरुष बाहर आ गए, 2 महिला कर्मचारी किसी दूसरी तरफ भागे, चपेट में आई, अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु की खबर आई है। ये सबसे दुखद पहलू। खमतराई थाना क्षेत्र और वहां के आसपास के पुलिस अधिकारी पहुंचे, लेकिन एक हम देख पा रहे हैं बौछार के द्वारा इस पर काबू पाने का प्रयास है, जो यहां से थोड़ा अपर्याप्त लगता है। लेकिन जैसा तहसीन बता रहे हैं कुछ और टीमें वहां पहुंच सकती हैं। थोड़ा इस इलाके के बारे में भी दर्शकों को जरूर बताएं। जी देखिए स्लीप प्रो गद्दा फैक्ट्री है जो ये आग लगी है। इस फैक्ट्री का नाम जो है स्लीप प्रो फैक्ट्री के नाम से है। और अभी देख सकते हैं कि ये दमकल कर्मी जो हैं
वो अभी आग बुझाने में लगे हुए हैं अभी, लेकिन हालांकि अभी थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ी राहत यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे थे तो उस समय आग जो है काफ़ी भयावह थी। अभी यहाँ पे जो है दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में लगे, लेकिन जो महिलाएं जो जल के ख़त्म हुई हैं उनमें बताया जा रहा है कि वो अंदर ही काम कर रही थी और जब आग लगी है तो वो विपरीत जगह में दिशा में चली गई, जिसकी वजह से ये उसमें झुलस गई और काफ़ी अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। आप ये देख सकते हैं कि दमकल कर्मी जो हैं ये अभी आग पे पहले जो पूरी तरह काबू पाना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी विकराल रूप ले चुकी है ये आग जो है गद्दा फैक्ट्री की, और अभी इसमें आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गाड़ियाँ जो हैं वो अभी यहाँ पे और बुलवाई गई हैं। अभी हालांकि एक ही दमकल की जो गाड़ी है उससे काम यहाँ पे किया जा रहा है कि एक गाड़ी से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, उम्मीद इस बात की कम है कि एक ही गाड़ी से कंट्रोल कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो आग बुझाने में ये लगे हुए हैं, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों की अगर बात करें तो हालांकि फायर जो कह सकते हैं कि फायर जो ऑडिट जो है वो इन दिनों शहर में चल रहा है। निगम प्रशासन और जो है SDRF ये मिलके ही पूरे सभी जगह जो फायर ऑडिट कर रहा है, तो उसमें भी ये यहाँ पे भी देखने वाली बात होगी कि ये जो स्लीपवेल जो कंपनी थी, ये जो स्लीप प्रो गद्दा फैक्ट्री थी, यहाँ पे जो फायर फाइटिंग के क्या सिस्टम थे, किस तरीके से, ये सब जांच का विषय है। और जांच में अभी जो कह सकते हैं कि ये सामने आएगा कि किस तरीके से इसमें जो यहाँ पे जो आग बुझाने के जो थे। बिल्कुल ये तस्वीरें दर्शकों को हम लाइव दिखा रहे हैं। तहसीन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी राहत दिख रही है, हल्का फुल्का कंट्रोल में आता हुआ ऐसा लगता है कि यहां कंट्रोल में आ जाए। एक तरफ विकराल आग की चंद मिनटों पहले की तस्वीरें हैं, जिस तरह का आग का पूरा गुबार और गोला वहां से अंदर निकलता हुआ दिख रहा था, भपका दिखाई पड़ रहा था। और दूसरी तरफ अभी की तस्वीर है लाइव, जहां आप देख पा रहे हैं एक हिस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में आती हुई। लेकिन बता दें गद्दा फैक्ट्री है, फोम फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी। भीषण आग शुरू कैसे हुई पता नहीं चला, लेकिन इसमें 7 कर्मचारी भीतर काम कर रहे थे, 5 पुरुष कर्मचारी बाहर आ गए, 2 महिला कर्मचारी नहीं वक्त पर निकल नहीं पाए और 2 महिला कर्मचारियों की इसमें मृत्यु हो गई। इस वक्त इस पूरे इलाके में थोड़ा अफरा तफरी है। तहसीन बात कर रहे हैं। और फोम का फैक्ट्री था स्पेशली यहाँ पे, तो वो बेहतर पता चल जाएगा कि ये में अभी हमारी टीम पूरा यहाँ पे डटी हुई है, जिला प्रशासन की टीम पूरा है और निगम की टीम है, फायर की टीम लगी हुई है। तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में ये लोग कंट्रोल हो जाएगा। अभी एक ही गाड़ी यहाँ पे दिख रही है, क्या दमकल की और गाड़ी बुलवाएगी? बाकी गाड़ी फायर टेंडर की हम लोगों ने बुला लिया, और जहाँ जहाँ से पानी वगैरह और पानी और आप और SDRF के जो लोग हैं वो सब मिलके फायर ऑडिट कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो आगे पुनरावृत्ति ना हो उसको देखते हुए किस तरीके के निर्देश देंगे? फायर ट्राई के लिए कलेक्टर सर का भी हम लोगों ने पूरा उनसे साइन से हम लोगों ने ये मीटिंग भी कराया था। इतने जहाँ जहाँ फायर की इश्यूज़ वगैरह होंगे उसके लिए एक मीटिंग भी कराया था, और ऐसे स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह में उसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और फायर से एक बड़ा फायर स्टेशन वगैरह भी आने वाला है, और स्पेशली जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए काफ़ी सारे एरियाज़ में अभी भी हम लोग गेमिंग एरियाज़ और बाकी सभी जगह में भी हम लोग हमारी टीम भेज के हम लोग फायर वगैरह करा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल टीम एरिया में भी हम लोग कराएंगे। ये थे निगम कमिश्नर साहब जो बता रहे थे। हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे 112 की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ बुला ली गई हैं, पुलिस के आला अधिकारियाँ मौजूद हैं, निगम प्रशासन के, जिला प्रशासन के सभी जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से एक गाड़ी से थोड़ा कंट्रोल ज़रूर हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि हवा जो है वो दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल अभी जिस तरीके से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि आग पे थोड़ा सा राहत यहाँ पे नज़र आ रही है कि आग पे थोड़ा सा काबू पा लिया गया है। अभी पूरी तरह से उसको चिल्ड नहीं किया जा कह सकते कि ये पूरी तरह से आग बुझा ली गई है, लेकिन इस पूरी घटना में एक दुखद बात सामने ये आई है कि इसमें जो 5 पुरुष जो मजदूर कर्मचारी वो निकल आए, उसमें 2 चलिए बिल्कुल तहसीन और निगम का अमला, निगम कमिश्नर स्वयं वहां मौजूद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। और जैसा आप बता रहे हैं, बेंगलोर में जो गेम जोन में आग लगी थी, इसके बाद यहां तमाम जगहों पर फायर ऑडिट भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं इस भीषण गर्मी में दिखती हैं। शॉर्ट सर्किट से शुरू होकर लापरवाहियां भारी पड़ती नजर आती हैं। क्या यहां कोई लापरवाही थी, ये बाद में जांच में पता चलेगा। फिलहाल थोड़ी सी राहत है जो तस्वीरों में हम देख पाएंगे। शुक्रिया आपका तहसीन जुड़ने के लिए और ये लाइव तस्वीरें और अपडेट देने के लिए।
एक तरफ हमने देखा किस तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में आग तांडव की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लू लगने के कारण भी अब कई लोगों की मौत हो रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, लू लगने से 2 बच्चों की मौत की आशंका है। दादी के साथ ये बच्चे शहर से बाहर गए थे, लौटने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर्स के पास इन्हें ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई। गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, लू लगने से 2 बच्चों की मौत की आशंका है। नासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, ये आशंका ही जताई जा रही है, वाकई लू लगने से इनका निधन हुआ है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, परिवार के लोगों के मुताबिक ये है कि मुरैना में कल टेम्परेचर 48 डिग्री था। वो ग्वालियर से मुरैना और मुरैना से कैलारस गए थे, और इस बीच में जो सफर है उन्होंने ऑटो से किया था। तो उसके बाद बच्चे जब घर पहुंचे तो बीमार हालत में थे, उनको पानी पिलाया गया, इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाया गया, लेकिन उस दौरान वो एक बच्चा खा के गिर पड़ता है और अनंत फन में उसकी डेथ हो जाती है। उसको अस्पताल ले जाके पहुंचते तब तक डॉक्टर्स जो है उसको कहते हैं कि ये शायद हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं दोनों बच्चे, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से अभी तक डॉक्टर्स ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनके मुताबिक ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी और एक बच्चे की तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको भी लू लगी है, जिसके कारण दोनों बच्चों की डेथ हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएमएचओ ने एक जो उनके डॉक्टर्स का जो दल है वो फैमिली के पास भेजा हुआ है। उसके बाद चूंकि बच्चों को फ्यूनरल कर दिया है तो हमारे कुछ जांच नहीं हो पा रही है, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो फैमिली के पास पहुंचे हुए उनके बयान दर्ज कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। लेकिन अभी परिवार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये लू लगने के कारण इस तरह के घटनाक्रम हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग में 48 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर बना हुआ है। यही वजह है कि लू से इस तरह की मौतों की खबर भी आने लगी है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर। तो देखिए, लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर है, आपको अपडेट दे दे वहां का मौसम अपडेट क्या कह रहा है। दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री पहुंच चुका है। मुंगेशपुर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आप रायपुर से हैं तो समझ सकते हैं यहाँ का तापमान जब 42-43 डिग्री रहता है तो कितनी गर्मी महसूस होती है। लू लगने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन दिल्ली का तापमान देखिए, जहां पर 52.3 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और यहाँ पर भी गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी का जो तापमान है उससे साफ तौर पर मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की बात कही है। घर से बाहर ना निकलने की भी बात मौसम विभाग द्वारा कही जा रही है। फिलहाल देखिए, तापमान देखिए 52.3 डिग्री, यानी कि गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और गर्मी से हर कोई परेशान है, हर कोई हलाकान हो रहा है। तो प्रचंड गर्मी का कहर चारों ओर अब दिखने लगा। बिहार के शेखपुर में स्कूली छात्राओं की तबीयत एक साथ बिगड़ने लगी। 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, ज्यादातर छात्राएं बेहोश हो गईं। सभी को इलाज के लिए आसपास के अस्पताल में ले जाना पड़ा है। बाद में इनके उपचार के बाद थोड़ी सी राहत इनको मिली। प्रचंड हीट वेव की वजह से छात्राएं बेहोश हुई। तो देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि भीषण गर्मी के कारण सूरज की तपिश से आसमान से आग बरस रही है और यही कारण है कि जल संकट की समस्या इन दिनों काफी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जल संकट का आलम यह है कि जिले के कई दर्जन गांव में जल स्रोत सूख चुके हैं। वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां लोग दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और जल संकट के चलते ग्रामीणों का पलायन भी यहां से बदस्तूर जारी है। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालात ये है कि ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी का इंतजाम करना पड़ता है। तो रायपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव का दौर जारी है। प्रदेश में दिन को झुलसाने वाली तेज धूप और गर्मी के साथ ही रात में भी गर्म हवाएं चल रही है। उमस गर्मी के साथ ही गर्म हवाओं ने इंसानों के साथ जानवरों का भी हाल बेहाल कर दिया है। रायपुर जंगल सफारी में वन्य जीवों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिले। जंगल सफारी की ओर से वन्य जीवों के बंद बाड़े में कूलर लगाए जा रहे हैं। इधर असम के नगांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। बोरपानी नदी उफान पर है। असम में तूफान रेमल की वजह से भारी बारिश हो रही है। नदी पर बना डैम फुल हो चुका है, जिसकी वजह से डैम के 2 गेट खोले गए हैं।
वहीं मिजोरम में लैंडस्लाइड से 27 लोगों की मौत हो गई। 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 2 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। रेलम तूफान की वजह से इलाके में भारी बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से पत्थर का खदान ढह गया और भारी बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। और चलिए अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं, जहां बालासोर से खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और अपने संबोधन में कहा कि आज नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान हैं कि बीते साल में नवीन बाबू की तबीयत बिगड़ती जा रही है। जो बरसों से नवीन बाबू के साथ रहे हैं वो बताते हैं कि अब नवीन बाबू खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग ये भी आशंका जताते हैं तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 10 जून को जब बीजेपी की सरकार बनेगी तब एक स्पेशल कमेटी गठित कर जांच करेगी अचानक नवीन बाबू की तबीयत कैसे खराब हो रही है। जांच करके सारी सच्चाई देश ओडिशा के सामने लाएगी। भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत 1 साल में ऐसे कैसे गिर गई और जांच कर करके सारी सच्चाई देश और उड़ीसा के लोगों के सामने लाएगी। तो एक नया सवाल उठा दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच होगी, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसकी जांच करके ओडिशा के लोगों को भी सच बताएगी और देश को भी। इधर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बोल कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डालते हैं और ऐसा करने वालों में मणिशंकर अय्यर का नाम भी ऊपर है। एक बार फिर उनका विवादित बयान है। 1962 के चीन के हमले को कथित बताया। वहीं कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से फिर किनारा करके बचने की कोशिश की। October 1962, the Chinese allegedly invaded India. और इधर देखिए सुपारी गैंग की गिरफ्तारी मामले में एक नया क्लू मिला है। दरअसल IBC 24 को लॉरेंस गैंग का एक ईमेल मिला है। आपको बता दें IBC 24 को गैंग मेंबर मयंक सिंह ने मेल किया है और इस ईमेल में गिरफ्तारी और मीडिया खबरों पर उन्होंने रिएक्शन दिया है, टिप्पणी की है। आपको बता दें जो मेल प्राप्त हुआ है उसमें अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लॉरेंस गैंग चाहता क्या है। IBC 24 को जो ईमेल मिला है उस आधार पर हम आपको एक खबर बता रहे हैं। IBC 24 को मेल प्राप्त हुआ है गैंग मेंबर मयंक सिंह का। मेल में गिरफ्तारी और मीडिया खबरों पर जवाब दिया है मयंक ने। ये ईमेल की आपको कॉपी भी दिखा रहे हैं। IBC 24 को ईमेल मिला है क्योंकि देखिए देश भर में मीडिया में ये खबर इस वक्त सुर्खियों में है। मीडिया में रंगदारी की खबर जो चल रही है, इस ईमेल के माध्यम से मयंक ने इस बात से इनकार किया है। गैंग के मयंक सिंह ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिक्र किया है और कहा है कि कंपनी ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर साजिश रची। साजिश के तहत गैंग के सदस्य की गिरफ्तारी कराई गई है। साथ ही मयंक ये भी लिखता है मेल में कि इस गिरफ्तारी को हम चुनौती के तौर पर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ वारदात का प्लान है और एक तरह से धमकी भी दी गई है। तो खुली धमकी है और ये धमकी के 10 पॉइंट आप देख रहे हैं। मयंक सिंह ने ईमेल में लिखा कि हम कंपनी के कंस्ट्रक्शन कंपनी के परिवार का एक आदमी कम कर देंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों ने गैंग के लोगों को, बॉस को यानी सीधे विश्नोई गैंग के सरगना को भी जेल के भीतर और बाहर परेशान किया। गैंग में हथियारों और शूटर्स की कमी नहीं है, ये भी कहा है मयंक सिंह ने लिखा अपने ईमेल में। झारखंड में कारोबार करने वाला कोई कारोबारी हमें दरकिनार यानी इग्नोर नहीं कर सकता, ये कहकर एक तरह से धमकाया है वहां काम करने वाले कारोबारियों को भी। तो एक ईमेल प्राप्त हुआ है IBC 24 को मयंक सिंह के नाम से, जो इस गैंग में एक पोस्ट बताई जाती है और यही सारा संचालन जेल के बाहर से करते हैं और उनका ये ईमेल है। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही। हर खबर और उसका पूरा अपडेट मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। लगातार देखते रहें। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।